हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। निम्न दबाव का 3 से 4 दिन तक दिखेगा असर। आज झारखंड के 13 जिलों में होगी भारी बारिश। झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक निम्न दबाव का असर दिखेगा। प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर वर्षा होगी। इधर पिछले 24 घंटे में भी झारखंड में बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान कई क्षेत्रों में हल्के तो कई क्षेत्रों में मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। इधर अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए आज भी कई जिलों में वर्षा एवं आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा है कि इस दौरान झारखंड के उत्तरी हिस्से में यानी कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड में कई जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी। कुछ जगहों पर आसमानी बिजली गिरने यानी वज्रपात की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान कोई बड़ा बदलाव होगा, ऐसा कोई संकेत नहीं है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम खराब होने पर किसानों को खेतों की ओर नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं अगर आप बाहर हैं और मौसम खराब है तो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करें। झारखंड में चुनाव से पहले फिर बड़े फेरबदल की तैयारी। DSP और SP स्तर के कई IPS अधिकारियों का होगा ट्रांसफर। राज्य में दरोगा इंस्पेक्टर स्तर के 84 पदाधिकारियों के तबादले के बाद एक बार फिर से बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी है। इस बार DSP व SP स्तर के पदाधिकारियों का तबादला होना है, इसकी तैयारी चल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में ये फेरबदल होने हैं। आयोग का निर्देश है कि एक ही स्थान पर 3 साल या उससे अधिक समय से पदस्थापित या फिर अपने गृह जिले में पदस्थापित अधिकारियों के तबादले होने हैं। राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में इसकी तैयारी चल रही है। तबादले को लेकर एक और बिंदु भी देखा जा रहा है। पुलिस मुख्यालय भी जिलावार विधि व्यवस्था, अपराध व नक्सल आदि के बिंदु पर आकलन कर रहा है। जिस जिले में अपराध के आंकड़े अधिक होंगे और निष्पादन तथा खुलासे का प्रतिशत कम होगा, उस जिले के कप्तान को बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को जाएगा। निर्णय सरकार के स्तर पर होना है। IPS से पहले राज्य पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के तबादले को लेकर प्रक्रिया तेज है। पहले DSP स्तर के पदाधिकारियों की सूची तैयार होनी है। मजबूती से हेमंत के साथ खड़े हैं कांग्रेस MLA। चंपई को लेकर जारी अटकलों के बीच बोले केशव महतो। राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि कांग्रेस के विधायक पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। इससे आगे उन्होंने यह भी कहा है कि समय के साथ चंपई सोरेन भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे, वे कहीं और जा नहीं सकते। कुछ विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने के सवाल पर कमलेश ने कहा है कि कांग्रेस के विधायक जो है पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। कमलेश ने कहा है कि पार्टी और गठबंधन ने हमेशा सम्मान दिया है। कमलेश ने आरोप लगाया है कि मीडिया के एक वर्ग के द्वारा इस अफवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है कि चंपई झामो को छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन यह बात कहीं से सही नहीं है। चंपई झामो को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। बाबा के स्पर्श पूजा शुरू होते ही उमड़े भक्त। देवघर रक्षाबंधन के साथ पूर्णिमा तिथि के अवसर पर जो है मासव्यापी श्रावणी मेले का सोमवार को विधिवत समापन हो गया। दोपहर के समय अर्घा को हटा लिया गया। इसके बाद पहले की तरह बाबा बैद्यनाथ की स्पर्श पूजा प्रारंभ कर दी गई। बाबा की स्पर्श पूजा करने के लिए भक्तों के प्रवाह में तेजी देखी गई। दोपहर करीब 1:15 बजे बाबा मंदिर जो है प्रशासक सह DC विशाल सागर पत्नी और बेटे के साथ बाबा मंदिर पहुंचे। उनके साथ बाबा मंदिर प्रभारी सहित जिले के वरीय पदाधिकारी भी जो है मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हजारीबाग में तालाब में डूबने से मासूम की मौत। हजारीबाग के बुसुनगढ़ थाना अंतर्गत बनासो के 13 वर्षीय बच्चे रोशन कुमार यादव पिता स्वर्गीय नरेश यादव की सोमवार को तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक अपने साथियों के साथ बनासो के त्रिभुवनी पोखर में नहाने गया था। नहाने के क्रम में लबालब भरे तालाब के गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना से डरे सहमे साथ नहाने गए उसके साथी चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। भयभीत दूसरे बच्चों ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। अगर बच्चों ने अपने साथी को बचाने के लिए गुहार लगाई होती तो शायद वह बच्चा बच गया होता। बाद में जानकारी मिलने पर ग्रामीण तालाब पहुंचे और उसके शव को बाहर निकाला।
बंदगांव में 3 दिन से लगातार बारिश से उफनाई हिरनी फॉल। पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण बंदगांव प्रखंड के हिरनी फॉल भी रक्षाबंधन पर्व पर सोमवार को उफना गई। लगातार बारिश होने के कारण पहाड़ी नदियां उफन गई है। हिरनी फॉल के झरने से 4 मीटर ऊपर से बह रहा है। वही सुरक्षा की दृष्टि से किसी को भी हिरनी फॉल के झरने की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। हिरनी फॉल में तैनात सुरक्षाकर्मी लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। हिरनी फॉल के झरने का पानी सीधे नदी में गिर रहा है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुई है। वही हिरनी फॉल के उफनाने की सूचना पर प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। रक्षाबंधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, इन योजनाओं से बढ़ा आधी आबादी का मान सम्मान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन पर आधी आबादी को भरोसा दिया है कि सरकार उनके मान सम्मान और हक अधिकार के लिए पिछले 4 वर्षों से हर संभव प्रयास कर रही है। आपकी आर्थिक मजबूती के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका असर भी दिख रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पेंशन राशि, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, अबुआ आवास योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, हरा राशन कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और साइकिल वितरण योजना से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 48 लाख से अधिक बहनों को हर साल 12,000 की सम्मान राशि मिलेगी। एक परिवार में अगर मेरी 3 से 4 बहनें हैं तो उस परिवार को सिर्फ इस योजना से एक साल में सम्मान राशि 36 से 48,000 रुपये मिलेगी। बड़ी बहन अंजनी सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कलाई पर बांधी राखी। भाई बहन के अटूट प्यार, स्नेह और विश्वास के पावन त्यौहार रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सोमवार को बड़ी बहन अंजनी सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कलाई पर राखी बांधी और उनके उत्तम स्वास्थ्य तथा सुदीर्घ जीवन की कामना की। इस पावन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन आशा सोरेन, संचला हेम्ब्रम तथा रेखा सोरेन ने भी मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधकर उनके स्वस्थ और दीर्घ आयु जीवन की मंगल कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी सभी बहनों को सहृदय स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। मौके पर सभी बहनों ने विधायक बसंत सोरेन की कलाई पर भी रक्षा सूत्र बांधा तथा उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राज्यवासियों को श्रावण पूर्णिमा तथा पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपनी बहनों से बंधवाई राखी, राज्यवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बहनों से राखी बंधवाई और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के दोनों भाई भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी, साथ ही अपने बहनों के रक्षा का प्रण लेने का संकल्प लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि रक्षाबंधन पवित्र धागों का एक ऐसा डोर है जो भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। यह दिन अपनी बहनों के रक्षा का संकल्प लेने का दिन है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। हालांकि राज्य के बदलते सियासी घटनाक्रम के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली। बिजली वितरण निगम की पहल, व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी बिल की अपडेट। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने बिजली उपभोक्ताओं को एक अहम सुविधा उपलब्ध कराई है। निगम ने एक व्हाट्सएप नंबर 9431135503 जारी किया है, जिससे बिजली बिल की अद्यतन जानकारी मिलेगी। साथ ही किसी भी तरह की समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1912 के अलावा 180034565570 और 0651271000 और 0651271002 पर संपर्क किया जा सकता है। बताते चले कि वितरण निगम सितंबर से नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके तहत स्मार्ट मीटर प्रीपेड हो जाएंगे। बिजली वितरण निगम ने राज्य भर के बिजली उपभोक्ताओं से अपने मोबाइल को अपडेट करने का आग्रह किया है। भाई को राखी बांधने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत, घायल पति का चल रहा अस्पताल में इलाज। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के कदम्बा गांव के समीप एक गाड़ी ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचल दिया, जिसमें पत्नी रेबू देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पति मुकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने दुमका भागलपुर मार्ग को लगभग 2 घंटे तक जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले ही रेबू की शादी जरमुंडी के सहारा बाजार के समीप पथरी महेश लिटी गाँव के मुकेश कुमार के साथ हुई थी।
थी। सोमवार की दोपहर बाद वह पति के साथ बाइक से भाई को राखी बांधने के लिए मायके जा रही थी। दोनों ने जो है नौनिहाट बाजार में राखी और मिठाई खरीदी और खुशी खुशी मायके के लिए रवाना हो गए। तभी कोजम्बा गांव के पास एक स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी, जिससे 20 वर्षीय रेबू देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय पति मुकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। सावन के अंतिम सोमवारी पर गिरिडीह के शिव मंदिरों में उमड़ी आस्था की भीड़, भक्तों ने किया जलाभिषेक। सावन की अंतिम सोमवारी और सावन पूर्णमासी के मौके पर सोमवार को गिरिडीह के शिव मंदिरों में अहल सुबह से शिव भक्तों की भीड़ जुटने लगी। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। बच्चे, युवा और युवतियों के साथ महिलाएं शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करने और जलाभिषेक करते दिखे। इस दौरान बाबा दुखहरनाथ धाम, झारखंड धाम, हरिहर धाम समेत तमाम शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना का दौर सुबह से दोपहर तक जारी रहा। झारखंड में रसगुल्ले ने ले ली नाबालिग की जान, चाचा के आने की खुशियां गम में बदली। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना क्षेत्र के पाट माहुलिया में एक अजीबोगरीब घटना घटी है। एक रसगुल्ले ने नाबालिग की जान ले ली है, यह सुनकर हर कोई हैरत में है। पटमानिया निवासी संजीत सिंह के इकलौते पुत्र अमित सिंह 15 वर्षीय का रसगुल्ला खाना काल बन गया। घर में चाचा के आने की खुशियां गम में बदल गई। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन बताते हैं कि अमित सिंह बेड पर लेटकर मोबाइल देख रहा था और लेटे लेटे ही उसने रसगुल्ला खा लिया। इससे रसगुल्ला उसके गले में अटक गया और उसकी सांस थम गई। हालांकि युवक दौड़ते हुए घर से बाहर निकला। उसकी हालत देखकर घर के बाहर बैठे उसके चाचा दौड़े और उसके मुंह में हाथ डालकर आधा रसगुल्ला बाहर निकाला, लेकिन आधा रसगुल्ला गले में अटका ही रह गया। आनन फानन में परिजन उसे गालूडी के निरामया हेल्थ केयर लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टर सपन महतो ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 29 अगस्त तक। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स कोटा के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष उम्मीदवारों की भर्ती अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अग्निवीर वायु के लिए इच्छुक उम्मीदवार 20 से 29 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथ-वायु.cdac.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इस भर्ती में 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच जन्मे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। इसके अलावा 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में गणित, भौतिक और अंग्रेजी विषय के साथ कला और वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय के साथ 50% अंकों के साथ और अंग्रेजी विषय में 50% अंक होना अनिवार्य है। ओबीसी मोर्चा 21 को भारत बंदी का करेगा समर्थन। अनुसूचित जाति जनजाति की आरक्षण में वर्गीकरण करने और क्रीमी लेयर लाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंदी का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पूर्ण समर्थन कर सड़कों पर उतरेगा। यह बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जो है गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने जो SC/ST के कोटे में क्रीमी लेयर लगाने का काम किया है वह संवैधानिक नहीं है। केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर इस मामले को पलटे, देश में जातीय जनगणना भी कराई जाए, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से जजों की नियुक्ति हो। प्रेस वार्ता में जो है प्रदेश सदस्य राजेश ठाकुर, गुप्ता, छात्र मोर्चा संयोजक कमलेश चौधरी और शुभम विश्वकर्मा उपस्थित थे। आजसू पार्टी का चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह 20 अगस्त को जुगसलाई में राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आजसू पार्टी की ओर से चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को जुगसलाई विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो सभी चूल्हा प्रमुखों को शपथ दिलाएंगे। यह कार्यक्रम पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव शाह, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस के नेतृत्व में किया जा रहा है। कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम हेमंत सोरेन का झारखंड के किसानों को बड़ा तोहफा, 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का किया ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन किसानों ने 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया है उसे राज्य सरकार माफ करवाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही थी, अब इसे बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया गया है। यानी जो उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करेंगे उन्हें बिल जमा नहीं करना पड़ेगा।
इससे पहले उन्होंने गोड्डा के राजा भीठा में 186 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन व परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बड़े व्यवसायियों का अरबों रुपए का कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने में उन्हें दिक्कत होती है। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल उर्फ बच्चन दा ने किया सरेंडर। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा ने सरेंडर कर दिया है। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। गिरिडीह जिले के पुलिस की पहल पर रामदयाल महतो ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। पिछले दिनों गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने फरार इनामी नक्सलियों के करीबियों और रिश्तेदारों से संपर्क किया। उनसे कहा कि नक्सलवाद की राह पर चल रहे अपने लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कहें। उनकी यह पहल कामयाब हुई और रामदयाल महतो ने पुलिस के सामने हथियार डालने का फैसला किया। एसपी ने लोगों से अपील की है कि वे रामदयाल महतो को झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के लाभ के बारे में बताएं, उसे मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि अगर उसने पुलिस की बात नहीं मानी तो सबको पता है कि नक्सलियों की जिंदगी जंगलों में ही बीतती है। कभी भी वह पुलिस की गोली का शिकार हो सकते हैं। पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं। साहिबगंज में बहू ने ससुर को उतारा मौत के घाट, थाने में किया सरेंडर। झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में बहू ने ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी और थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। पुश्तैनी जमीन को लेकर अक्सर ससुर बहू के बीच विवाद होता रहता था। आखिरकार बहू ने ससुर पर हंसुए से वार कर उसकी जान ले ली। ये मामला राजमहल के प्राण टोला जामनगर का है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। प्राण टोला के रहने वाले विभूति मंडल 75 वर्षीय का पुत्र गोविंद मंडल काम के सिलसिले में बाहर रहता है। उसकी पत्नी रीना देवी 35 वर्षीय का अपने ससुर से विवाद होता रहता था। विभूति मंडल दोपहर में भोजन करने के बाद घर के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसी वक्त पुश्तैनी जमीन को लेकर बहू से उसका विवाद हो गया। इसी बीच गुस्से में बहू ने कुर्सी पर बैठे ससुर पर हंसुआ से पीछे से वार कर दिया। इससे उनकी गर्दन में गंभीर चोट आ गई और वहीं पर वह गिर गए। काफी खून बहने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ससुर की हत्या करने के बाद आरोपी बहू रेणु देवी ने राजमहल थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्व संस्कृत दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस पर प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे लोगों की सराहना की। उन्होंने संस्कृत भाषा में एक पोस्ट में कहा कि विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं। मैं उन लोगों को हृदय से बधाई देता हूं जो संस्कृत से प्यार करते हैं और इस महान भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। दुमका की मती सोरेन ने सीएम हेमंत सोरेन की कलाई में बांधी राखी। रक्षाबंधन के पावन त्यौहार के मौके पर रक्षाबंधन के शुभ सोमवार को कांकेरोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड स्थित सीतासाल निवासी मती सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कलाई पर राखी बांधी। मती ने रक्षा सूत्र बांधकर उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें सहृदय आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। चंपई सोरेन से मेरी कोई बात नहीं हुई, वे मंजे नेता है, अपना रास्ता खुद तय करेंगे। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी है। मरांडी ने कहा है कि बीजेपी में शामिल होने के संबंध में चंपई सोरेन से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। वे मंजे हुए राजनेता हैं और अपना रास्ता खुद तय करेंगे। उन्होंने कहा कि वह एक अनुभवी राजनेता हैं और अलग झारखंड आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। जिस तरह उन्हें सीएम पद से हटाया गया है, इससे वह आहत हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि अगर चंपई सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ेंगे तो इसका असर पार्टी पर पड़ेगा। बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है कि सीएम हेमंत सोरेन के आरोप के जवाब में मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि उनके विधायक बिकाऊ हैं। अगर अपने सभी विधायकों को वह बिकाऊ कहेंगे तो कौन बचेगा। अगर कोई विधायक अपना दुख व्यक्त करता है तो उनको उसकी बात सुननी चाहिए। बोकारो में आदिवासी महिला से दुष्कर्म, आरोपी युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला को अगवा कर गैंगरेप किए जाने की खबर है। गैंगरेप के बाद महिला बदहवास स्थिति में घर पहुंची और परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना 15 अगस्त की है। पुलिस इस मामले में 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। महिला 15 अगस्त को शराब बेचकर घर लौट रही थी। तभी शाम के 7 बजे कार पर सवार लोगों ने उसका मुंह दबाकर उसे जबरन कार में बैठा लिया। कार में उसे पानी पिलाया गया, जिसे
पीते ही वह बेहोश हो गई। बाद में उसने खुद को एक कमरे में पाया। यहाँ एक व्यक्ति ने उसे फिर पानी पिलाया, जिससे वो फिर बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उसके साथ रेप किया गया। महिला ने बताया कि जहाँ वो शराब बेचती थी वहाँ उसकी सास और उससे 3 युवकों का झगड़ा हुआ था और युवकों ने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस उन्हीं 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को आशंका है कि इन्हीं 3 युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। बालीडीह थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया है कि मामले में 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। चंपई सोरेन की नाराजगी पर बोले सीएम हेमंत, कहा कौन नाराज है, चंपईदा ने तो हमको कुछ नहीं बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन की नाराजगी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकुड़ में पत्रकारों से बात करते हुए हेमंत ने कहा है कि कहाँ कौन नाराज है, चंपईदा ने तो हमको कुछ नहीं बताया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि चंपईदा नाराज लग रहे हैं सर। इस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि कहाँ कौन बोला नाराज है, हमको तो नहीं बताया। उन्होंने अजीब हालत है, तुम लोग अपने से। हेमंत कहना चाहते थे कि चंपई सोरेन की नाराजगी मीडिया की उपज है और ऐसी कोई बात नहीं है। गौरतलब है कि चंपई सोरेन ने रविवार को एक मार्मिक पत्र लिखकर अपनी पीड़ा जाहिर की है। रक्षाबंधन पर मिहिजाम में डॉक्टर इरफान अंसारी का भव्य स्वागत। बहनों ने बांधी राखी, खिलाई मिठाइयाँ। रक्षाबंधन के मौके पर सोमवार को मिहिजाम में डॉक्टर इरफान अंसारी का भव्य स्वागत किया गया। मौके पर बहनों ने उन्हें राखी बांधी और मिठाई भी खिलाई। बहनों के इस प्यार से डॉक्टर इरफान अंसारी आए भूत न जाए और उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लिखा है कि रक्षाबंधन के मौके पर मिहिजाम के आम मंदिर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण पहुंचा। मैंने बहनों को आश्वासन दिया है कि वे हमेशा उनके साथ हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने समाज में उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया और कहा है कि जिन हाथों से समाज का विकास होता है उन हाथों पर ही जनता को विश्वास होता है। मुझे हर धर्म के लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। यह पूंजी मैंने अपने कर्म से कमाई है। कोडरमा में पेट्रोल पंप के पास बोलेरो में लगी आग, 10 लोग थे सवार। सोमवार देर शाम सतगावा थाना क्षेत्र के कलिडी स्थित सानवी पेट्रोल पंप के समीप अचानक बोलेरो गाड़ी में आग लग गई, जिसमें 10 व्यक्ति बैठे हुए थे। घटना में सभी सकुशल बच गए। गाड़ी पर सवार सहदेव राय ने बताया है कि 9 व्यक्ति व एक बच्ची बैठे हुए थे। कोडरमा ढोढाकोला हरैया से अपने घर राजाबार कुछ हानियाँ आ रहे। इसी बीच सतगावा कलिडी सानवी पेट्रोल पंप से डीजल लेकर थोड़ा आगे बढ़े तो अचानक गाड़ी में आग लग गई। सभी बैठे हुए लोग जल्दी से बाहर निकले। ग्रामीणों और सानवी पेट्रोल पंप के मालिक कर्मी द्वारा आग बुझाया गया। कोलकाता रेप मर्डर कांड में सड़क पर उतरे गिरिडीह के अधिवक्ता, बोले दुष्कर्मी को मिले फांसी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के संग दुष्कर्म और फिर हत्या से लोगों में भारी आक्रोश है। इस मामले को लेकर गिरिडीह के अधिवक्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। सोमवार को अधिवक्ता सड़क पर उतर आए। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय और महासचिव चुन्नू कांत के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले अधिवक्ताओं का जुटान अधिवक्ता संघ भवन के समीप हुआ। यहाँ से अधिवक्ता जुलूस के साथ में निकले। शहर के जेपी चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर और डॉक्टर लेन होते हुए अधिवक्ता वापस जिला अधिवक्ता भवन पहुंचे। इस दौरान अधिवक्ता दोषी को फांसी की सजा की मांग का नारा लगाते दिखे। साथ ही चिकित्सा एवं अधिवक्ता जैसे पेशेवर लोगों के संरक्षण और सुरक्षा की भी मांग की है। बन्ना गुप्ता ने हेमंत सरकार को बताया रावण राज, प्रतुल्य सहदेव। भाजपा ने मंत्री बन्ना गुप्ता के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को विभीषण कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने कहा है कि बन्ना गुप्ता अगर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को विभीषण बता रहे हैं तो यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल रावण राज के समान है। जाने अनजाने में बन्ना गुप्ता ने सच्चाई बताते हुए वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार की तुलना रावण राज से कर दी। प्रतुल ने कहा है कि चाटुकारिता में बन्ना गुप्ता शब्दों की मर्यादा को भूल गए हैं और कोल्हान के एक जमीन से जुड़े कदावर आदिवासी नेता का अपमान कर रहे हैं। प्रतुल ने कहा है कि इससे पहले भी बन्ना गुप्ता अपनी विवादास्पद कार्यों और टिप्पणियों के कारण जाने जाते रहे हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला खतियानी लोहार लोहरा जनजाति समाज का प्रतिनिधिमंडल। खतियानी लोहार लोहरा जनजाति समाज का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला और समाज की संवैधानिक विसंगतियों से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे
पूर्व की 1950, 1956, 1976 के जनजाति आदेश का अनुपालन कराने तथा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अभिभावक होने के नाते CNT एक्ट के तहत आने वाली लोहार खतियान की जमीन अवैध खरीद बिक्री को रद्द करने तथा धारा 46 का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश जारी करने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल में संगठन के अध्यक्ष अतीत कुमार, सचिव फलेश्वर करमाली, विशेश्वर लोहरा और वतन लोहरा आदि मौजूद रहे। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।